जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिनेमा समाज का आईना होता है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। और जो तिग्मांशु धूलिया हैं, उन्होंने भी अपनी मूवी में एक डायलॉग कहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि भाई जब तक ये सिनेमा है तब तक इंसान बनता रहेगा। तो देखिए, अमेरिका को मूवीज में जितना ताकतवर, जितना स्मार्ट दिखाया जाता है, शायद वो उतना ताकतवर और स्मार्ट नहीं है। लेकिन चाइना को जितना ज़्यादा शातिर और काइयाँ दिखाया जाता है ना, वो ज़रूर उतना ही काइयाँ है। कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश ने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर हम लोग चाइना की नीतियों में उलझ गए तो हमारा हाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका के जैसा हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने नेपाल को भी अपने साथ आने को कहा था और कहा था कि भैया चाइना से थोड़ा संभल के रहो, वरना पता नहीं कब का हो जाएगा। तो ऐसे में चाइना जो है कितना बड़ा काइया देश है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर भारत ने विरोध किया था कि भैया आप अपनी शिप को वहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते, श्रीलंका से अपील भी करी थी कि अरे कुछ तो लिहाज कर लो, हमने तुम्हारी इतनी मदद करी, उसके बाद भी तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको। लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका के ऊपर भी काफ़ी दबाव था, काफ़ी पैसा लेके रखा है। और जब एक बार कोई इंसान किसी से उधार ले लेता है तो फिर तो बिल्कुल जी हजूरी करने के लिए उसका बिल्कुल लालच हो ही जाता है, बिक जाता है, आप तो ये समझ लो। तो वैसी ही हालत इस समय कुछ श्रीलंका की भी थी। तो ऐसे में जब भारत ने इस बात की काफ़ी आलोचना करी कि श्रीलंका को अभी भी चाइना अपने इशारों पर नचा रहा है, उसके ऊपर श्रीलंका काफ़ी बिलबिला गया था कि भैया जैसे कैसे किया था तुम मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो पूरा का पूरा श्रीलंका का इंटरनल मैटर है। तो इसी के ऊपर जो कुछ वाद विवाद चल रहा है, उसमें भारत ने किस तरीके से श्रीलंका को अपने साथ रखते हुए चाइना को लताड़ लगाई है, उसी बारे में बात करने वाले हम लोग आज के इस वीडियो में। भारत के भारी विरोध के बावजूद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी शिप ने एक हफ्ते दिन डेरा डाला, जिसको लेकर भारत ने विरोध दर्ज कराया था। बाद में इस मामले पर श्रीलंका में चीनी राजदूत की जेंग होंग ने भारत पर श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। चीनी राजदूत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारत ने चीन को लताड़ लगाई। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन ने शनिवार को ट्वीट किया, श्रीलंका को समर्थन की जरूरत है, न कि किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी दबाव या फिर अनावश्यक विवादों की। हाई कमीशन ने इसे राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। वहीं चीनी राजनयिक को फटकार लगाते हुए कहा कि श्रीलंका के उत्तर पड़ोसी भारत के बारे में उनका रवैया उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर कर्जे का भी जिक्र हुआ। हाई कमीशन ने कहा कि हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भारत बहुत अलग है। हाई कमीशन ने चीन पर भी निशाना साधा और कहा कि अपारदर्शिता और कर्ज से प्रेरित एजेंडा खास करके छोटे देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हाल की घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। श्रीलंका में चीनी राजदूत चेन हेंग ने युआन वांग 5 शिप के हम्बनटोटा पहुंचने को लेकर बयान दिया था। इसमें जैन होंग ने सीधे तौर पर भारत का नाम लिए बगैर कहा था, कुछ ताकतों की ओर से बिना किसी सबूत के सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताना वास्तव में श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह हस्तक्षेप है। जैन होंग ने कहा कि श्रीलंका की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले चीनी शिप के 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने की उम्मीद थी। भारत ने इस स्पाई शिप को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद शिप को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी गई थी। भारत पहले ही चीन के उस बयान को खारिज कर चुका है जिसमें कहा गया था कि चीनी शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर जाने से रोकने के लिए भारत ने श्रीलंका पर दबाव डाला। भारत ने कहा कि श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट और संप्रभु देश है और उसको अपने निर्णय इंडिपेंडेंटली लेने का पूरा वो एक ताकत है। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को चालू रखेगा और श्रीलंकाई वाटर में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं की जाएगी। भारत को आशंका थी कि चीनी शिप के ट्रैकिंग सिस्टम श्रीलंकाई पोर्ट के रास्ते में दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों की जासूसी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आज की डेट में एक देश दूसरे देश की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन का वॉर चलता है, ज़मीन पे कम, इन्फॉर्मेशन का वॉर ज़्यादा चलता है। और श्रीलंका की टेक्नोलॉजी देखिए, मानो या ना मानो भारत से कहीं आगे। ऐसे में हम लोग सचेत तो रह ही सकते हैं और वही चीज़ की कोशिश यहाँ पर भारत सरकार की भी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।